हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिंथेसिस सीखें चुटकियों में। कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनाएं और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज के वीडियो का फोकस पॉइंट है, दैट इज हाउ टू मेक complex compound sentence. Yes, how to make compound sentence. This is the focus point today's video. आज के वीडियो हम जानेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का प्रयोग कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए किन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की आवश्यकता होती है, ये सारा हम डिटेल से जानेंगे। और जैसा कि मेन हेडिंग लिखा है सिंथेसिस, सो सिंथेसिस के बारे में मैं इससे पहले 2-3 वीडियो और बना चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने केवल सिंथेसिस क्या है इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया था, बहुत अच्छे से मैंने इसको डिस्क्राइब किया। उसके बाद सिंथेसिस के 3 पार्ट्स, जिनमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना, इनको मैंने अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया है। बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई तरीके से मैंने इनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो आज के वीडियो में हम इसका तीसरा पार्ट, दैट इज हाउ टू मेक कंपाउंड सेंटेंस, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा जरूर देखें, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में, साथ ही साथ पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता के लिए होने वाली जो परीक्षाएं हैं, उन सब में बहुत सारे क्वेश्चन सिंथेसिस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है विच वन इज कंपाउंड सेंटेंस, विच वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या विच वन इज सिंपल सेंटेंस। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है, या सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन से हैं। सो बहुत टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। So this is very important question, very important topic. So I am going to discuss everything in detail and very interesting manner. So this is all about how to make compound sentence. He took an aim, he shot an arrow. These are 3 simple sentences. Yes, these are 3 simple sentences. इन तीनों का यूज करके सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। सो ये जो सिंपल सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीइंग ए डियर एंड टेकिंग एन एम, द हंटर शॉट एन एरो, दिस इज सिंपल वन। सो यू मस्ट नो हाउ एक्चुअली दिस हैपन्स, क्योंकि मैंने सिंपल सेंटेंस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने उसको सिंपली तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है। तो आपको बताना ये है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस को बनाने में मैंने कौन से मेथड का या कौन से नियम का मैंने प्रयोग किया है, उसका नाम जरूर बताइएगा। सेकेंड वन, यू कैन सी दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप देख रहे हैं, इन्हीं तीनों सेंटेंसों को मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने बनाया है। एज सून एज द हंटर सॉ द डियर, ही टुक एन एम, देन he shot an arrow. So this is complex one. Question again for you. ये complex sentence में कौन से clause का यूज किया गया है? Noun clause, adjective clause या adverb clause? ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए है, जिन्हें मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि इसमें किसका यूज किया गया है। But third one is, you can see this is compound sentence. This is warning issue, and today we are going to discuss in detail what actually compound sentence and how it happens. तो कंपाउंड सेंटेंस बनते कैसे हैं, इसको हम जानेंगे। तो उन तीनों सेंटेंस को जिनकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, इन तीनों जो सेंटेंस हैं,
इनके बारे में मैंने पहले एक सिंपल बना के बताया, फिर मैंने एक कंपाउंड बनाया और उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद मैं कंपाउंड बना के बताता हूँ। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द हंटर सॉ ए डियर, he took an aim and he shot an arrow. This is compound one. तो ये कंपाउंड सेंटेंस। अब तीनों सेंटेंसों को आप बारी बारी से देख सकते हैं, तीनों के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है। जबकि तीनों सेंटेंस जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो सिंपल सेंटेंस से, सिंपल को जोड़ करके सिंपल बनाया, फिर कॉम्प्लेक्स बनाया और उसके बाद कंपाउंड बनाया। तीनों में ग्रेटर डिफरेंस यू कैन सी। सो ये कैसे हुआ, आइए जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, इनको बनाते कैसे हैं। सो इनको देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, यस दिस इज कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? सबसे पहले हम इसकी बेसिक को जानेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस क्यों कहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस into one sentence using coordinating conjunctions. This is very important. Coordinating conjunctions. So coordinating conjunction का यूज करके सिंपल सेंटेंस को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो नो डाउट इट वुड बी कंपाउंड सेंटेंस। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ दिस टॉपिक। कंपाउंड सेंटेंस बनते कैसे हैं कि सिंपल सेंटेंस जो हमको दिए जाएंगे उन सिंपल सेंटेंसों को जब हम जोड़ेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज जब करेंगे तो जो सेंटेंस बन के तैयार होगा दैट वुड बी कंपाउंड सेंटेंस। दिस इज द बेसिक थीम। कैसे बनाते हैं तो आप देख सकते हैं, टू मेक कंपाउंड सेंटेंस coordinating conjunctions are used. Very important and very basic rule. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डिस्कशन किया था, वहां मैंने बताया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। कंपाउंड सेंटेंसेस आर मेड बाय फॉलोइंग वेज। यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम कुछ निम्न तरीके अपनाते हैं। इसको बनाने के 4 तरीके हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा 4 तरीके कौन से हैं और उन चारों तरीकों के यूज करके हम कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है दैट इज बाय यूजिंग कम्युलेटिंग कंजंक्शंस। कम्युलेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। वेरी फर्स्ट रूल। सो कम्युलेटिंग कंजंक्शंस कैसे होते हैं, कब उनका यूज करते हैं, एवरीथिंग वी विल नो इन डिटेल। कम्युलेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन द थिंग्स और इवेंट ऑफ सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर की जो थिंग्स होंगी उनको हम देखेंगे और उनको जोड़ेंगे तो कम्युलेटिंग कंजंक्शंस का यूज करेंगे। थिंग्स ऑफ द सिमिलर नेचर और इवेंट ऑफ द सिमिलर नेचर उनको जोड़ेंगे तो कम्युलेटिंग कंजंक्शंस का यूज करेंगे। व्हाट एक्चुअली कम्युलेटिंग कंजंक्शंस आर? तो कम्युलेटिंग कंजंक्शंस आर दिस एंड, both and, as well as, not only but also. These are cumulating conjunctions. ये कम्युलेटिंग कंजंक्शंस है। इनका यूज कब करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस हमको दिए जाएंगे और उन्हें हम जोड़ करके कंपाउंड बनाएंगे। तो हमको ये देखना होगा कि क्या वो इवेंट्स या वो दिए हुए जो सेंटेंसेस हैं वे सिमिलर नेचर के हैं, क्या उनमें एक रूपता है। यदि ऐसा है तो इन कम्युलेटिंग कंजंक्शंस में से किसी का भी यूज करके हम उनको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ मैंने 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। You can see he is a fool, other one is he is a knave. 2 सेंटेंस हैं। इन दोनों को जोड़ करके मैं अभी जो कम्युलेटिव कंजंक्शंस में अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनको मैंने बताया है, इनका यूज करके मैं कैसे इनको सॉल्व करता हूँ, कैसे कंपाउंड बनाता हूँ। देखिए, तो 2 सेंटेंसों को जोड़ करके सबसे पहले हम बनाएंगे एंड का यूज करेंगे और जब एंड का यूज करेंगे तब ये सेंटेंस कैसा होगा।
ही इज ए फूल एंड ही इज ए नेव। दिस इज फर्स्ट सेंटेंस। एंड का प्रयोग करके हम ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, हम बोथ और एंड का यूज अगर करेंगे तो सेंटेंस होगा ही इज बोथ ए फूल एंड ए नेव। तो इस प्रकार से हमने बोथ और एंड का यूज करके भी इसको बना दिया है। नेक्स्ट वन इज, एज वेल एज का प्रयोग करके जब बनाएंगे तो ही इज ए फूल एज वेल एज ए नेव। तो इस प्रकार से हमने एज वेल एज का प्रयोग करके भी कम्युलेटिव कंजंक्शन एज वेल एज का प्रयोग करके इस सेंटेंस को बना दिया है। तीसरा, जिसमें हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके बनाया है, जैसे कि ही इज नॉट ओनली अ फूल बट ऑल्सो ए नेव। तो आप देख पा रहे हैं कि कम्युलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके हमने सेंटेंसों को जोड़ दिया है, क्योंकि दोनों सेंटेंसों में सिमिलर नेचर के हैं। दोनों ही सेंटेंस एक ही प्रकार के हैं। दोनों में ही लिखा गया वो ही इज ए फूल, ही इज ए नेव। दोनों ही नेगेटिव क्वालिटी है एक ही व्यक्ति की, तो उनको हमने कम्युलेटिव कंजंक्शन का यूज करके जोड़ दिया है। अगली कंडीशन है, हम देखेंगे बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का यूज करके हम किस प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। सो व्हाट एक्चुअली एडवर्सेटिव कंजंक्शंस आर। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होते कैसे हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन टू अपोजिट और कॉन्ट्रास्ट थिंग्स और इवेंट्स। अपोजिट क्वालिटीज या अपोजिट या कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स अगर हुई, उनको जोड़ने के लिए हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का यूज करेंगे। एडवर्सेटिव, जैसा कि इसका हिंदी मीनिंग आप जानते हैं, कॉन्टेस्ट या विरोध बताने वाले जो इवेंट्स होंगे उनको जोड़ेंगे तो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का यूज करेंगे। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं ये भी हम जानते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जैसे लिखा है बट, येट, स्टिल, नेवरदलेस, हाउएवर, ओनली, वेयर एज। ये सभी एडवर्सेटिव कंजंक्शंस हैं। या इन कंजंक्शंस का यूज करेंगे तो सेंटेंस कंपाउंड का बनेगा और वो एडवर्सेटिव बाय नेचर होगा। आप एग्जांपल के रूप में दो सेंटेंस देख पा रहे होंगे, ही वर्कड हार्ड, ही फील्ड। ये दो सिंपल सेंटेंस हैं। इनका यूज करके हम कैसे इनको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोनों ही वर्कड हार्ड, ही फील्ड, उसने मेहनत की, वो असफल हो गया। दोनों ही अपोजिट कॉन्टेस्टिंग इवेंट्स हैं। उसने मेहनत की, उसको पास होना चाहिए था, लेकिन वो फेल हो गया। तो यहाँ सबसे पहले हम बट का यूज करके देखते हैं। तो सेंटेंस जो बना है दैट इज ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। अब आप देख पा रहे होंगे स्पष्टतः यहाँ बट का हमने यूज किया है। बट क्या है? एक एडवर्सेटिव कंजंक्शंस है, तो उसका यूज करके हमने सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं येट का प्रयोग करके भी इसको हम कैसे बनाएं। तो आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। तो ये सेंटेंस यहाँ हमने येट का प्रयोग किया है और येट का प्रयोग करके इसको हमने कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये एडवर्सेटिव या अपोजिट क्वालिटी वाले इवेंट्स हैं। यहाँ हमने इसका एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का यूज करके इनको जोड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जांपल को समझेंगे। यहाँ लिखा है I shall not oppose your appeal. This is one sentence. Other one is I shall not approve it. मैं तुम्हारी अपील का विरोध नहीं कर सकता, तुम्हारे निवेदन का विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। अब यहाँ फिर से कॉन्टेस्ट है, तो हम इसको कैसे देखेंगे? इसको जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? I shall not oppose your proposed appeal, still I shall not approve it. आप देख पा रहे होंगे एडवर्सेटिव जो कंजंक्शन है दैट इज स्टिल। तो स्टिल का यूज करके हमने इस तरीके से इसको
कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। वहीं हम देखें वेयर एज का यूज करके हम कैसे इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट अपोज यू अपील वेयर एज आई शैल नॉट अप्रूव इट। तो इस प्रकार से ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें हमने एडवर्सेटिव कंजंक्शन वेयर एज का यूज किया है। दूसरे एग्जाम्पल को अगर हम देखें, आई शैल नॉट अपोज यू अपील नेवरदलेस आई शैल नॉट अप्रूव इट। यह हम देख पा रहे हैं हमने नेवरदलेस एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज किया है। तो इस प्रकार से सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कंपाउंड के बारे में है कि 4 प्रकार के तरीके हैं और उनमें खास तरीके की सेंटेंसों को हम एक विशेष प्रकार के कंजंक्शंस का यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस का यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएं। तो वेरी फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट एक्चुअली इलेटिव कंजंक्शंस आर। Relative conjunctions denotes results of the sentence to the next. Very interesting line. जब हम relative conjunctions का यूज करेंगे तब एक सेंटेंस को दूसरे वाले सेंटेंस का परिणाम बताया जाएगा। जब हमको लगे कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का रिजल्ट है तब हम relative conjunctions का यूज करेंगे। तो अब हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि relative conjunctions आखिर होते कैसे हैं। So relative conjunctions, they are very interesting one. Relative coordinating conjunctions are, they are so, therefore, for, hence, thence. ये जो कंजंक्शन है ये इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया था, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करेंगे। So these all conjunctions I am talking about, they all are coordinating conjunctions. This is relative coordinating conjunction. बारी बारी से जानते हैं। So का हिंदी मीनिंग I think you know well, इसका अर्थ होता है इसलिए। Therefore again इसका अर्थ भी इसलिए होता है। For, hence, thence, इस प्रकार से सभी का हिंदी अर्थ इसलिए होता है, अर्थात रिजल्ट बताने के लिए होता है। तो इनमें से हम किसी का भी यूज करके सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है माई मदर इज इल, एक सेंटेंस। अदर वन इज शी विल नॉट कम टू अटेंड पेरेंट्स मीटिंग, ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसों को हम रिलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम सो का यूज करके और इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। यू कैन सी माई मदर इज इल सो शी विल नॉट कम टू अटेंड द पेरेंट्स मीटिंग। तो आपने देखा कि यहाँ हमने सो कंजंक्शंस का यूज करके सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा तरीका जिसमें हमने देयरफॉर का यूज किया है, देयरफॉर का यूज करके हम सेंटेंस को कैसे कंपाउंड में बदलते हैं। सो यू कैन सी माई मदर इज इल देयरफॉर शी विल नॉट कम टू अटेंड द पेरेंट्स मीटिंग। तो इस प्रकार से हमने देयरफॉर का यूज करके सेम सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद हम फॉर का यूज करके भी एक बार इसको कंपाउंड में बदल के देखते हैं। यू कैन सी माई मदर विल नॉट कम टू अटेंड पेरेंट्स मीटिंग फॉर शी इज इल। Now you can see what actually difference while we use for, therefore and so. इनके यूज में हमें थोड़ा सा अंतर है जिसे हमें अच्छे से समझना है। इस प्रकार से हमने देख लिया कि इनका यूज करके हम इनको कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। अगला नंबर जो कि लास्ट है, दिस इज द फोर्थ नंबर, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके भी हम सेंटेंस को कंपाउंड में जोड़ सकते हैं।
सो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर। तो अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस डिनोट्स मल्टीपल ऑप्शंस टू चूज। वेरी सिंपल। इसका मतलब है कि जब जो सेंटेंस दो या दो से अधिक सेंटेंस हमें दिए जाएंगे जिनको हमें कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो उनका हिंदी मीनिंग जब हम देखेंगे तो उनमें कई सारे ऑप्शंस होंगे जिनमें से कोई एक ऑप्शन को हम फॉलो करेंगे। इनके अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, इनको भी जरा एक बार समझ लेते हैं। सो दीज कंजंक्शंस आर और, आइदर, और, नॉर, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स। इस प्रकार से ये जो कंजंक्शंस हैं जिनको एक बार फिर समझिए। और अकेला, और मिस, अथवा, इसके बाद आइदर और, ये एक अलग है। नॉर, दिस इज वन अलोन। नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स। तो आइदर और का मतलब हिंदी मीनिंग आप जानते होंगे, या तो या। नाइदर नॉर का हिंदी मीनिंग ना तो ना ही। और का अदरवाइज का हिंदी मीनिंग अन्यथा, और एल्स का मतलब भी अन्यथा होता है। तो कुछ सेंटेंस मैंने सिंपल सेंटेंस दिए हैं, उन सेंटेंस का हम कैसे कंपाउंड में यूज करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले दो सेंटेंस मैंने दिए हैं। डू नॉट गो स्लो, यू विल गेट लेट। दो सेंटेंस है, तो ये दोनों का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो यह हमारे पास विकल्प दिए गए हैं कि डू नॉट गो स्लो यू विल गेट लेट, डू नॉट गो स्लो और यू विल गेट लेट। यू कैन सी हियर, धीरे धीरे न चलो अन्यथा देर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ और का यूज किया। सेम सेंटेंस में हम केवल एल्स का यूज करके भी इसको बना सकते हैं। यू कैन सी डू नॉट गो स्लो एल्स यू विल गेट लेट। तो इस प्रकार से हमने एल्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है। उसके बाद हम देखें दूसरा सेंटेंस लिखा है डू नॉट गो स्लो अदरवाइज यू विल गेट लेट। तो इस प्रकार से हमने अदरवाइज का यूज करके भी एक बार इसको अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है। और आगे देखते हैं दूसरे तरीकों को भी। इन एग्जांपल्स को देख करके भी हम सेंटेंस को समझ सकते हैं। सेंटेंस लिखा है आई डिडंट विजिट द ताजमहल, अदर वन इज आई डिडंट विजिट द रेड फोर्ट। ये दो सेंटेंस हमारे सामने हैं। अब दोनों में ही हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि मैंने ताजमहल नहीं देखा, मैंने रेड फोर्ट नहीं देखा। इट मीन्स आई विजिटेड नीदर द ताजमहल नॉर आई विजिटेड द रेड फोर्ट। अब आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि दिस इज नॉर एंड दिस इज नाइदर। सो यहाँ हमने नाइदर नॉर का यूज करके इस सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट किया है। आप देख रहे हैं दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव है। अगर दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम नाइदर नॉर का यूज करके सेंटेंस को कंपाउंड में बदल सकते हैं। अगला कुछ दो सेंटेंस और हैं, उनका भी हम यूज करके देख सकते हैं। सेंटेंस है यू कैन सी कमला सॉ द लोटस टेम्पल इन दिल्ली, अदर वन इज सी सॉ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। दिल्ली में ही उसने लोटस टेम्पल देखा और दिल्ली में ही उसने रेड फोर्ट को भी देखा। अब यहाँ हमारे पास विकल्प है कमला सॉ आइदर द लोटस टेम्पल और सी सॉ द रेड फोर्ट इन दिल्ली। सो ऐसे सेंटेंस में EITHER ये जरूर लगा रहता है ताकि हमको स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पर किसी विकल्प की बात की जा रही है। कुछ और एग्जाम्पल का यूज करके भी हम इसको देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन वर्क हार्ड यू विल फेल। दो सेंटेंस हैं, मेहनत करो तुम फेल हो जाओगे। या एल्स का यूज करके हमने इसको बना दिया है वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। तो इन दिस वे यू कैन सी हमने देख लिया
कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया था। पहला होता है कम्युलेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अदर वन इज एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, थर्ड वन इज इलेटिव coordinating conjunctions, and fourth and the last that is alternative coordinating conjunctions। इस प्रकार से 4 प्रकार के coordinating conjunctions होते हैं। इनका यूज करते ही हमको पता चलेगा कि कंपाउंड का सेंटेंस है। अब आई थिंक किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको दे दिया जाए ये पता लगाने के लिए कि इसमें कौन से कंजंक्शंस का यूज किया गया है या गिवन सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, आई थिंक यू नो वेरी वेल। सो इससे रिलेटेड मैंने एक एक्सरसाइज भी आपके लिए दी है जिन्हें आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि क्या आपने इसका सही आंसर किया है और किस प्रकार का इसका आंसर होगा। देखते हैं। दिस इज योर होम असाइनमेंट। ये आपको अगर वीडियो समझ में आया है, वीडियो के एक्सप्लेनेशन को जानने के बाद यदि आप कंपाउंड सेंटेंस बनाने में कैपेबल हैं तो मैंने 2 सेंटेंस आपको दिए हैं। इन दोनों ही सेंटेंसों को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे और एक बार सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, एक बार कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे और ये दोनों ही एक ही सेंटेंस को 3 प्रकार से कन्वर्ट करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये अच्छे से करना आया या फिर कौन से रूल का आपने इसमें यूज किया है। सो दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। सो यदि आपको लगता है कि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत यूजफुल है, तो इसे अपने फ्रेंड में भी जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, इसी चैनल पर मैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी मैं चलाता हूं, जिसके वीडियोज मैंने अब तक लगभग 12 वीडियोज अपलोड किए हैं, जिनमें प्रत्येक वीडियो में मैंने एक ग्रामेटिकल पैटर्न का डिस्कशन किया है कि किस प्रकार से इंग्लिश बोलना हम सरल तरीके से सीख सकते हैं। इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता स्पेशल भी मैं इस पर कुछ मटेरियल अपलोड करता रहता हूं, जिसमें लिटरेचर पार्ट के बहुत सारे वीडियोज मैंने अब तक अपलोड किए हैं, उन वीडियोज को भी आप देख सकते हैं। तो सभी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप वहां जाकर के इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ स्पोकन के लिए मैं शॉर्ट वीडियोज भी डालता हूं जिनमें बहुत ही इंफॉर्मेशन होती है। और इसके अलावा यदि आप बहुत डिस्कशन चाहते हैं तो कम्युनिटी सेक्शन में भी मैं बहुत सारे लिटरेचर के पार्ट और ग्रामर के डिफिकल्ट टॉपिक को डिस्कस करता रहता हूं। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, so stay motivated. Thank you for watching.